उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, किस सिलसिले में हुई है, उसके हिसाब से उसको जो सुविधा और उनको अपने साथ जोड़ लिए हैं। हमको तो लगता है कि इन दोनों के बीच पुराने रिश्ते हैं, ये तो सिर्फ कुर्सियां बदलने की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार घोषणाओं के धमाके हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बयानों के भी धमाके नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। आज हम मौजूद है जेडीयू कार्यालय में, जहां पर हमारी मुलाकात बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी से होती है। और जब पूछा गया उनसे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेडीयू के, वो जेडीयू का दामन छोड़ करके जन स्वराज का दामन पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं। तो इस पर विजय चौधरी का क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ में नेता प्रतिपक्ष ने जो लिखित आवेदन दिया है गृह मंत्री को, उस पर भी विजय चौधरी क्या कुछ कहते हैं। आइए हम उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखिए, किनको शहीद का दर्जा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, किनको किस गतिविधि में किनकी मौत हुई है, और उसके हिसाब से जो अनुमान्य घोषणा होती है, वो सब का तरीका, वो सब की बात एकदम क्रमवार जो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से निर्धारित है। अब उसमें कुछ भी कहना, ये तो सिर्फ एक तरह से कहिए लोगों को सुनाने वाली बात है। वो खुद सरकार में रहे हैं, आज लिख रहे हैं, खुद सरकार में रहे हैं। शहीद हमेशा कोई देश के जंग में मारा जाता है या फिर कोई सरकारी ड्यूटी में भी मारा जाता है, तो उसको भी सरकार पूरे अच्छे तरीके से देती है। इसलिए किनकी मृत्यु, किस जवान की मृत्यु, चाहे सेना का जवान हो, पुलिस का जवान हो या अर्धसैनिक बल का जवान हो, उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, किस सिलसिले में हुई है, उसके हिसाब से उसको जो सुविधा या जो उनको चाहे अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात है या सहायता राशि की बात है, सब वो श्रेणीवार निर्धारित है। इसलिए इसमें कुछ कहने का या तो कोई मतलब नहीं है, तो लोग एक आम लोगों को सुनाने के लिए जिस तरीके से एनएमसीएच बड़ी लापरवाही सर एनएमसीएच में देखने को मिल रही है कि एक दिव्यांग युवक का पैर जो है चूहा के द्वारा कुतर दिया गया, लगातार नहीं, उसको तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। वाली भी मामला सामने आई थी, अभी तक क्या? उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या? एनएमसीएच में एक बार और आंख उतरने की जो मामला था वो सामने आया। नहीं, कार्रवाई तो होती है, तभी तो इस तरह की घटना हर समय हर बार नहीं होती है। अगर होती है तो कार्रवाई होती है। और आप भी समझ सकते हैं कि अगर चूहे का इस तरीके से प्रकोप है, तो चूहों से मुक्ति दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी। सर, प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि जदयू डूबती हुई नाव में, अभी टाइम है, जन स्वराज को ज्वाइन कर ले, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो इससे बेहतर कुछ उम्मीद भी नहीं करते। हम लोग इससे ज़्यादा उससे क्या उम्मीद करते हैं। और हम लोग के पार्टी ने जिनको छोड़ दिया है, वही उनके पार्टी के सरगना बन जाते हैं। जदयू की तो यही कीमत है। सर, मनोज झा ने कहा है सर कि 40 एमपीओ का जो डेलीगेशन जा रहा है टेररिज्म के खिलाफ विदेशों में, लेकिन उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए और एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि कितनी अहमियत। ऑल पार्टी मीटिंग तो ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में सरकार ने किया ही था। इसमें अनावश्यक सुझाव देने का क्या फ़ायदा है। सरकार ने तो ऑल पार्टी मीटिंग की ही थी और सबों ने समर्थन दिया है। तो ये तो अगर किसी इस तरह के संवेदनशील मामलों में भी लोग राजनीतिक दृष्टिकोण ही अपनाएंगे, तब तो ये समझिए कि एक तरह से अच्छी बात नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है, इसमें कहाँ किसी को कोई ऐतराज़ की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब कोई भी चीज़ इस तरह की उनको किस बात की आशंका हो रही है, ये बताइए, उनको किस चीज़ की आशंका है? इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, कह रहे हैं कि जो हमारी क्षति हुई है वो भी तो हमें पता चलना चाहिए, इसीलिए स्पेशल सेशन आना चाहिए।
नहीं तो इसमें क्षति हुई है क्या? सेशन तो होगा ही। किसी ने कहा है कि अब कोई सेशन नहीं होगा? सेशन तो होगा ही। जब भी सेशन होगा, जो भी मुद्दा होगा उस पर सरकार बात करने को तैयार रहती है। सर, आरजेडी का ये कहना है सर कि आरजेडी आने वाले समय में भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साथ ही साथ मनोज झा ने ये भी कहा है कि पाई का हिसाब लिया जाएगा। अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो पाई का हिसाब होगा। वो कह रहे हैं जब सरकार बनेगी तब लिया जाएगा। हम तो कहते हैं कि आज से लेना शुरू कर दे। आज से क्यों नहीं लेते? आज ही से ले लें। ठीक है, हो गया बस। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, किस तरह से देखते हैं? हम इसको यही देखते हैं कि वो तो उनके यहाँ थे ही, वो तो उन्हीं के यहाँ रहते थे और उनको अपने साथ जोड़ लिए हैं। हमको तो लगता है कि इन दोनों के बीच पुराने रिश्ते हैं। ये तो सिर्फ कुर्सियां बदलने की बात है। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।